सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कम ट्रू के बारे में। ये कहानी है सपनों के बारे में। कुछ लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंसान अपने सपने में क्या देखता है और जितनी भी चीजें वो सपने में देखता है उसका उसकी जिंदगी से क्या ताल्लुक होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम सेरा नाम की एक लड़की को देखते हैं। सेरा अभी भी हाई स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन ये अपने घर वालों के साथ नहीं रहती और अभी भी इसकी पढ़ाई चल रही है क्योंकि इसकी उम्र महज 18 साल है और सेरा कोई काम धंधा भी नहीं करती, इसीलिए इसके पास पैसे भी नहीं है कि ये अपना घर ले सके। इसकी जिंदगी बहुत ही संघर्ष भरी है, इसीलिए हर चीज के लिए इसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जैसे कि खाने के लिए और सोने के लिए। सेरा अपने खाने का इधर उधर का काम करके जुगाड़ कर लेती है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है सोना, कि रात होने के बाद ये कहाँ पे सोएगी। इसीलिए ज्यादा रातें अपने दोस्त के यहाँ पे बिताती है और उसी के यहाँ पे सोती है। लेकिन जब इसके दोस्त के यहाँ पे इसके सोने का जुगाड़ नहीं हो पाता, तब ये पास वाले एक पार्क में जाके सो जाती है और जिस दिन भी ये पार्क में सोती है इसे वॉशरूम नहीं मिल पाता, तब इसे वापस अपने माता पिता के घर पे जाना पड़ता है। लेकिन सेरा अपने माता पिता के घर में छुप के जाती है क्योंकि वो उनसे झगड़ा करके घर छोड़ के भागी है और सेरा की जिंदगी ऐसे ही बीतती जाती है। तभी हमें एक दिन पता चलता है कि सेरा जब छोटी थी तब उसे नींद में चलने की बीमारी थी, लेकिन जल्दी ही उसके नींद में चलने की बीमारी ठीक हो गई। लेकिन उस बीमारी के जाते ही सेरा को डरावने सपने आने लगे। सेरा एक ही सपना बार बार देखती है। उसे सपने में एक बड़ा सा पहाड़ नजर आता है और उसी पहाड़ के अंदर उसे छोटे छोटे घर भी नजर आते हैं। लेकिन इस सपने की सबसे डरावनी चीज होती है एक अजीब तरीके का जीव, जिसका हमें सिर्फ साया देखने को मिलता है और ये साया बचपन से सेरा के सपने में आकर के उसे तंग कर रहा है और सेरा की जिंदगी ऐसे ही बीतती जाती है। फिर एक दिन जब सेरा कॉलेज से आ रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है नोटिस बोर्ड पे और वो यहाँ पे एक स्लीप स्टडी का नोटिस देखती है, यानी कि इस शोध के दौरान लोगों के सपने पे खोज की जाएगी और जल्दी ही इस शोध का संचालन होने वाला है और इस शोध के लिए इन्हें बहुत सारे लोग चाहिए जिन्हें ये पैसे भी देंगे। और सेरा इस चीज को देख के बहुत खुश होती है कि अगर वो इस शोध का हिस्सा बन गई तो एक साथ उसकी दो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहला समाधान ये होगा कि उसे सोने के लिए नए नए जगह नहीं ढूंढने पड़ेंगे और उसके साथ साथ इसे यहाँ पे कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिससे उसके खाने पीने की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए सेरा बिना देरी किए इस शोध का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अभी शोध को शुरू होने में थोड़ा वक्त है, तब तक सेरा को कहीं और ही सोना पड़ेगा। इसीलिए वो फिर से अपनी दोस्त के यहाँ सो जाती है। तभी उसे फिर से वही डरावने सपने आने लगते हैं और सेरा की जिंदगी ऐसे ही चलते जाती है। तभी इस शोध की शुरुआत हो जाती है और हम इस ग्रुप के सारे लोगों को देखते हैं। यहाँ पे कुल 6 लोगों को इस शोध का हिस्सा बनाया गया है और बाकी सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। तभी इनके शोध की शुरुआत होती है और इन्हें सोने से पहले एक सूट पहनाया जाता है जिसमें बहुत सारे तार लगे हुए होते हैं और सबसे ज्यादा तार लगे हैं सर के पास। तभी हमें पता चलता है कि ये तार इसलिए लगे हुए हैं ताकि यहाँ के डॉक्टर्स देख सके कि सारे लोग अपने सपने में क्या देखते हैं और अगर वो कोई चीज देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं और सारे लोग अपने सपने में क्या देख रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे स्क्रीन लगाया गया है ताकि डॉक्टर साफ साफ देख पाए कि ये लोग सपने में क्या देख रहे हैं और यहाँ पे सारे लोगों के लिए अलग अलग स्क्रीन लगाए गए हैं और इनके शोध का असली मतलब यही है कि ये लोगों के सपने के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन कितनी जल्दी सो जाता है या कौन कितने देर तक सोता है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि सोते वक्त उनके दिमाग में क्या चलता है। और पहले दिन की सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। सेरा भी बहुत आराम से सोती है और जब अगले दिन वो कॉलेज जाती है तो देखती है कि एक आदमी उसका हर जगह पीछा कर रहा है। वो जहाँ भी जा रही है वहाँ वो आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा है और इस चीज को देख के सेरा बहुत डर जाती है और जब रात को शोध के दौरान सो रही होती है तभी उसे अचानक फिर से वही भयानक सपने आने लगते हैं। लेकिन इस बार वो भयानक जीव एक तादाद में नजर आ रहा है। जहाँ पहले सेरा के सपने में सिर्फ एक आकृति आती थी, आज उसके सपने में बहुत सारी आकृतियां हैं उस भयानक जीव की। इसीलिए सेरा डर के उठ जाती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो लैब में वापस आती है तब यहाँ की डॉक्टर उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है और इन तस्वीरों में वही आकृतियां हैं जिन आकृतियों को सपने में सेरा ने देखा था। और इन चीजों को देखते ही सेरा पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और ऐसा लगता है कि उसे कोई दौरा पड़ा है और जल्दी ही सेरा बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने उसी आदमी को पाती है जो उसका पीछा कर रहा था और इस चीज को देख के सेरा और भी ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि ये आदमी मुझे अब जल्दी ही मार देगा। तभी वो आदमी कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी इस शोध का हिस्सा हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर रिफ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तभी हम डॉक्टर मेयर को देखते हैं जिन्होंने इस शोध की शुरुआत की है और वो उस डॉक्टर को डांट रहे होते हैं जिस डॉक्टर ने सेरा को वो सारी तस्वीरें दिखाई हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती थी। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग किसी और अवस्था में होता है और जगने के बाद हमारा दिमाग किसी और अवस्था में होता है और अगर सपने की तस्वीरें दिखाई जाएं तो हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा ये किसी को पता नहीं और इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तभी वो डॉक्टर बताती है कि मुझे ऐसा करने के लिए डॉक्टर रिफ ने कहा था। फिर डॉक्टर मेयर इस लड़की को वार्निंग देके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ऐसा फिर बिल्कुल मत करना।
तभी हम सेरा को देखते हैं जो कि एक स्टोर में बैठी है और गलती से उसकी आंख लग जाती है, फिर वो सो जाती है। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और इसका फोन चुरा के भाग जाते हैं। तभी सेरा आती है रीफ के पास और कहती है कि मैं अभी शोध का हिस्सा नहीं बन सकती क्योंकि वो सपने मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तभी रीफ सेरा को इस मशीन की खासियत बताने लगता है और कहता है कि बहुत वर्षों के कड़ी मेहनत के बाद इस मशीन को बनाया गया है और भविष्य में ये मशीन कमाल करने वाली है। ये कुछ ऐसा करके दिखाएगी जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं है और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस चीज का हिस्सा बने हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और फिर वो उस मशीन से निकलने वाले कुछ दृश्य इसे दिखाता है और कहता है कि ये मशीन बहुत ही अनोखी है, ये दिमाग में चल रहे हर एक तस्वीर को दिखाती है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद सेरा एक बार फिर से राजी हो जाती है इस शोध का हिस्सा बनने के लिए। फिर रात में सारे लोग सो जाते हैं और रीफ एक और डॉक्टर के साथ सारे लोगों के सपनों पर निगरानी रखने लगता है। तभी उसे वही आकृतियां नजर आती है जिन आकृतियों को सपने में सेरा देखती है। तभी हमें पता चलता है कि ये आकृति सिर्फ सेरा के सपने में नहीं आ रही बल्कि 2 और लोगों के सपने में आ रही है और इसे देख के सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी सेरा उठ के खड़ी हो जाती है और उसे एक बार फिर से दौरा पड़ा होता है, लेकिन इस बार उसकी हालत और भी ज्यादा खराब है और उसके बाएं आंख से खून भी निकल रहा होता है। और इन सारी चीजों को देख के सेरा बहुत डर जाती है और सबको कहती है कि अब वो यहाँ पे दोबारा कभी वापस नहीं आएगी और यहाँ से भागने लगती है। फिर भागते भागते वो पहुंचती है एक नाइट क्लब में और वहाँ पे उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, इसीलिए वो वॉशरूम में जाती है लेकिन वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। तभी हम रीफ को देखते हैं जो कि अब तक इसका पीछा कर रहा था और रीफ अब उसे उठाता है और अपने घर लेकर के चला जाता है। तभी हमारे सामने फिर से लैब का दृश्य आता है और यहाँ पे डॉक्टर मेयर भी आए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि लैब में कुछ गड़बड़ी हुई है। और जैसे ही डॉक्टर मेयर यहाँ पे आते हैं, यहाँ का नजारा देखने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि सारे लोगों को एक ही सपना आ रहा होता है और वो आकृति सारे लोगों के सपने में होती है। और ये चीज डॉक्टर मेयर को बिल्कुल भी समझ नहीं आती क्योंकि ये विज्ञान से परे है। इतने सारे लोगों को एक ही जैसे सपने कैसे आ सकते हैं, वो भी एक ही समय पे। तभी हम सेरा को देखते हैं जो अभी रीफ के घर पे है और बीच रात में उसकी आंख खुल गई है और वो देखती है कि रीफ यहीं पे सोया हुआ है और उसके सर पे भी वही मशीनें लगी हैं जिनके द्वारा वो अपने सपने के सारी आकृतियों को कैद कर सकता है। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने के स्क्रीन पे और सेरा अपने आप को देखती है, वो भी रीफ के साथ, लेकिन इनके चेहरे बहुत ही भयानक लग रहे हैं। इनके बड़े बड़े दांत हैं जो कि देखने में बहुत ही डरावने लग रहे हैं। तभी स्क्रीन पे वही आकृति आने लगती है जो कि सेरा के सपने में आती है और सेरा इस चीज को देख के बहुत डर जाती है और वो जल्दी से रीफ को जगा देती है। फिर रीफ जगता है और वो देखता है कि सेरा बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर लेकर के जाता है। और यहाँ पे रीफ अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताता है सेरा को जो किसी को नहीं पता थी और धीरे धीरे इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और ये घर पे वापस आते हैं। उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन इसी बीच सेरा को फिर से दौरा पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद रीफ उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सेरा को होश नहीं आता। फिर रीफ हॉस्पिटल में ही रह जाता है और इंतजार करने लगता है कि सेरा की हालत में कब सुधार होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो सेरा के कमरे में वापस आता है तब देखता है कि सेरा अपने बेड से गायब है। फिर वो उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है, लेकिन सेरा उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वो कंट्रोल रूम में जाता है और सारे सीसीटीवी कैमराज को देखने लगता है और उसे पता चलता है कि सेरा पार्किंग लॉट में घूम रही है। फिर वो भागता हुआ सेरा के पास पहुंचता है और जाके देखता है तो ऐसा लगता है कि सेरा होश में नहीं है और वो चल तो रही है लेकिन अभी भी वो नींद में है। फिर रीफ उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन सेरा होश में नहीं आती और वो ऐसे ही नींद में चलती जाती है। तभी रीफ लैब के डॉक्टर्स को कॉल करता है और जल्दी मशीन लेकर के आने के लिए कहता है क्योंकि रीफ जानना चाहता है कि आखिर सपने में ऐसा क्या देख रही है सेरा कि वो चलती जा रही है। और जल्दी ही यहाँ पे डॉक्टर पहुंच जाती है उस मशीन के साथ। फिर वो मशीन को सेरा के सर पे लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सेरा फिर से उन्हीं आकृतियों को देख रही है और धीरे धीरे इन आकृतियों की संख्या बढ़ती जा रही है और सेरा भी चलती जा रही है। फिर चलते चलते वो एक जगह पे जाकर के रुक जाती है। तभी रीफ को एक फोन की घंटी सुनाई पड़ती है और रीफ को पता चलता है कि उसका फोन नहीं बज रहा, तो आखिर ये फोन बज कहाँ पे रहा है। इसीलिए वो आसपास उस फोन को ढूंढने लगता है। तभी उसे वो फोन मिल जाता है और रीफ को पता चलता है कि ये फोन किसी और का नहीं बल्कि सेरा का है जो थोड़े वक्त पहले चोरी हो चुका था। तभी सेरा होश में आ जाती है और होश में आते ही उसे अपना फोन नजर आता है और वो रीफ को कहती है कि मेरा फोन तो चोरी हो गया था, तुम्हारे पास कैसे आया। फिर रीफ कहता है कि मुझे अभी ये फोन यहीं पे मिला। और इतना कहने के बाद ये तीनों लोग वापस घर जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें सचमुच वो आकृतियां अपने सामने नजर आने लगती है, यानी कि वो आकृतियां अब सपने से बाहर आ चुकी है और असली दुनिया में ये बहुत ही भयानक लग रही है। इनके आंखों से एक रोशनी निकल रही है। फिर वो सारे जीव इन तीनों लोगों पे हमला कर देते हैं और जल्दी
जल्दी ही वो सबको पकड़ लेते हैं और उनमें से एक जीव सेरा के एकदम सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद सेरा को एक बार फिर से दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी सेरा की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि सेरा सो रही थी और वो रीफ के घर में है। जब सेरा उस नाइट क्लब में बेहोश हुई थी और रीफ उसे उठा करके घर लाया था, तब से सेरा सो रही है और उसके बाद जितनी भी चीजें हुई वो सारी चीजें इसके सपने में हुई हैं। तभी सेरा अपने आसपास देखती है और उसे पता चलता है कि उसने रीफ को मार दिया है और यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ खून फैला हुआ है, यानी कि सेरा ने नींद में ही रीफ पे हमला किया है और उसे मार दिया है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद सेरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और उसके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ है। इसीलिए वो अपने खून को साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती है। तभी उसके फोन में एक संदेश आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम 20 साल से सोई हो, अगर तुम्हें ये संदेश मिला है तो प्लीज उठने की कोशिश करो। और इस संदेश को पढ़ते ही सेरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो हंसने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ जितनी भी चीजें हुई हैं वो सच नहीं है, उसने रीफ को नहीं मारा है, इसीलिए वो खुश है। तभी वो शीशे में देखती है कि उसके दांत किसी राक्षस की तरह हो गए हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अब जानते हैं कि आखिर इस फिल्म में हुआ क्या। इस फिल्म में हमने जितनी भी चीजें देखी हैं उसमें से 70% से ज्यादा चीजें सपने में हुई हैं, यानी कि सेरा जब इस शोध का हिस्सा बनी और जब उसने पहली बार अपने सपने की आकृतियों को देखा और उसे दौरा पड़ा, उसके बाद से वो कोमा में चली गई और तब से उसका दिमाग ये सारी कहानियां बना रहा है और सारे डॉक्टर मशीन की मदद से इन सारी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन इसका सपना और भी ज्यादा भारी होता जा रहा है और सेरा को उठने नहीं दे रहा। इसीलिए अंत में हम देखते हैं कि सेरा को राक्षसों की तरह दांत आ रहे हैं, यानी कि सेरा का सपना अब कल्पना से भी परे जा चुका है और इस सपना और कल्पना से शायद सेरा कभी भी बाहर ना निकल सके। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।